जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज जाइए इस चैनल पर पीछे और उन तीनों टेंस को देख लीजिए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही एक ऐसे अप्रोच के साथ जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सके। ठीक है, मतलब जहां से भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट, पहले समझिए परफेक्ट। समझिए ये सब का डेफिनेशन इसी के अंदर हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। परफेक्ट का मतलब आपको पता होगा कंप्लीट, और ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यू है। जैसे मैं बोला मैंने कि वह पत्र लिख रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है कहने का मतलब कंटिन्यू है। लेकिन वह सुबह से पत्र लिख रहा है, समझने का कोशिश करिए। वह पत्र लिख रहा है केवल मोमेंट्री एक्शन को बता रहा है, लेकिन वह सुबह से पत्र लिख रहा है। इट मींस जो सुबह से अभी तक काम हुआ है और अभी भी ये काम क्या है? कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। ठीक है, मैं खेल रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं कहने का मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस है क्योंकि अभी खेल रहे हो। लेकिन मैंने बोला मैं सुबह से खेल रहा हूं या कोई भी टाइम दिया हो, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है सुबह से कोई भी काम परफेक्ट है, अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो परफेक्ट के साथ साथ कोई भी काम कंटिन्यू होता है, वैसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, देखिए मतलब इसके डेफिनेशन कई तरह से हो सकते हैं बुक्स वगैरह में, वो बुकिश लैंग्वेज हो गया, बट अपना समझने के लिए अपने तरीका से समझना चाहिए। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके माय डियर स्टूडेंट, टाइम। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैज का भी यूज करते हैं एंड हैव का भी यूज करते हैं। आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है, सही अप्रोच क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आपका दो ही जगह मतलब फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है। एक तो आपका वर्ब दिया रहेगा, मतलब वर्ब फिल करना रहेगा, और दूसरा आपका क्या है? फॉर या सिंस, मतलब टाइम दिया रहेगा। समझिए टाइम दिया रहेगा ये, और फिल करना रहेगा फॉर या सिंस। ओके, या तो टाइम फॉर और सिंस जोड़कर टाइम भी दिया रहेगा, तो आप टाइम को देखकर ये आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि उसमें हमारा कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? दो ही जगह 99% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या तो वर्ब को फिलअप करना रहेगा और दूसरा फॉर या सिंस को फिलअप करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझिएगा, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई भी पीरियड दिया हो, जैसे पीरियड करने का मतलब समझिए कोई भी मतलब नाम नहीं दिया हो, उसका पीरियड एक दिया हो, इतने वर्षों से, जैसे हम बोले 5 घंटों से, 10 महीनों से, 20 वर्षों से, कई दिनों से। ठीक है, और सीन्स का यूज हम लोग जनरली करते हैं नेम ऑफ टाइम के लिए। इसके लिए बाबू नेम ऑफ टाइम के लिए। देखिए आपको सही अप्रोच स्मार्ट वर्क करना है तो आपको टाइम कम, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऐसे स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क आएगा कहां से? ठीक है, तो स्मार्ट वर्क आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके प्राप्त कर सकते हो। नेम ऑफ टाइम कहने का मतलब है जैसे नेम ऑफ टाइम, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम भी आप लोग इसको बोलते हो। कहने का अर्थ है जैसे मान लो नेम ऑफ डेज हो गया, तो नेम ऑफ डेज हो गया आपका वही नेम ऑफ टाइम, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी,
कोई ईस्वी दिया हो 2005, 1995, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि नेम अगर आ गया टाइम का, ठीक है, तो आप वैसे में का के यूज करिएगा, सिंस का यूज करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिर्फ 2 एग्जाम्पल देंगे और आपको क्या करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन बनाना है और कमेंट करना है कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन अब हमसे बन जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे हमने बोला आई ब्लैंक हेयर सिंस 1999। अब यहां समझिए ऑप्शन भी दिया रहेगा आपका, ऑप्शन देखिए दिया रहेगा आई एम लिविंग, सेकेंड दिया रहेगा हैव बीन, देखिए बीन है, हैव बीन लिविंग, ठीक है, सी है हैज बीन लिविंग और डी है मान लीजिए नॉट। तो आप समझने का कोशिश करिए, सीन्स यहां पर दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग को यहां से आसानी से समझ में आ रहा है कि भाई कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता क्योंकि टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है इट मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आसानी से समझ सकते हैं मेरे भाई, इसलिए क्या होगा आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कहां से पता चला सर कि आप हैव ही लगाइएगा, तो टाइम से, सिंस दिया हुआ है तो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आइए समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट हियर बाय अदर वे। देखिए यही क्वेश्चन आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 1999, देख रहे हो ना, यहां दिया हुआ है 1999, यहां दिया हुआ हैव बीन लिविंग। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि नहीं, आसानी से। टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक, नेम ऑफ टाइम दिया हुआ है, इट मींस हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। इट मींस हम लोग क्या यूज करेंगे जी, सिंस का यूज करेंगे। आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल यदि यहां ले, एक और एग्जांपल, जितना एग्जांपल हम लोग करेंगे, जैसे हमने बोला अगर मान लीजिए कॉमन एरर देता है तो ऐसे देता है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए समझिए, यहां सिंस चाइल्डहुड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो गलती कहां है जी, यहां पर गलती है, एरर है। आसानी के साथ समझ सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है भैया, कैसे मालूम चला सर आपको, कैसे आप इतना आसानी से, अरे भाई टाइम दिया हुआ है ना, और टाइम दिया हुआ तो एम नहीं होगा, क्या हो जाएगा बाबू, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ओके, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमने कल आपको बताया था स्टैटिक वर्ब के बारे में, जैसे नो। अब कोई यहां दे दिया, आपको समझने का प्रयास करिए, यहां सेंटेंस कोई दे दिया आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां थोड़ा सा समझिए, जो जो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, हम लोग डायरेक्ट उसी पर बात कर रहे हैं, हम लोग को फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक। आप क्वेश्चन एक बार बनाकर देखिएगा, पक्का बनेगा, 99.9% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए आई हैव बीन नोइंग, सर बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू टाइम आप बिल्कुल सही यूज किए, लेकिन 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 नो एक ऐसा वर्ब है, स्टैटिक वर्ब, मतलब इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, कल ही हमने बताया था, इसलिए यहां नोइंग तो भाई गलत है, ठीक है। तो नोइंग गलत है, तब बीन भी गलत हो गया, तो यहां पर करना पड़ेगा क्या,
नोन करना पड़ेगा। ये सर कैसे नोन कर दिए, क्यों कर दिए, रीजन बताइए। द रीजन इज दैट कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस ये नहीं कहेगी, ये वर्ब फोर होता ही नहीं है, अगर जेरंड के फॉर्म में आएगा तो वी मस्ट यूज। बट यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस के फॉर्म में यूज हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। नो हो गया आपका, हैव हो गया, हैविंग नहीं हो सकता है, आ रहा है बातें समझ में ना, सीइंग नहीं हो सकता है। ठीक, तो वैसे केस में हम लोग एक टेंस पीछे चल जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। हम बोले आई एम नोइंग हिम, कंटिन्यूअस रहेगा तो एक टेंस पीछे जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका निगेटिव तो हो ही जाएगा आराम से, हैज हैड के बाद अपना नॉट बीन से पहले यूज कर देंगे। अब हम लोग सीधा बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। किस पर बाबू, तो पास्ट इंडेफिनिट पर। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिर्फ देखिए दो ही सवाल पूछा जाता है। एक तो वर्ब की जगह, मान लीजिए इंटरमीडिएट का यदि एग्जाम दे रहे तो वर्ब को फिलअप करना रहता है और दूसरा फॉर और सिंस को फिलअप करना रहता है। आप क्वेश्चन बनाकर देखिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे जो इंपॉर्टेंट टेंस है ना, यही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट, या सिंपल पास्ट कहिए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। देखिए सबसे पहले कंफ्यूजन होता है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर और क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले ऐसे एक्शन के लिए यूज होता है जिसका मतलब हो गया है और जिसका अब इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है। ऐ बात समझ में, हिंदी में आप पढ़िएगा तो स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है ता था, ती थी, या ई, या नहीं होता है वह गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं, हम लोग को इंग्लिश में समझना, हम कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाले हैं कि यदि वो वर्ड्स आ जाता है सेंटेंस में, देन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तो सबसे छोटा होता है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहे हो ना, मात्र यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग वर्ब टू का यूज करते हैं 12 टेंस में। ओके, देखिए सबसे पहले कुछ वर्ड समझिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ वर्ड को समझिए। यदि किसी सेंटेंस में लास्ट दिया हुआ हो, जैसे लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट डे, या आप कह सकते हो लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, या एगो करके दिया हो, एगो, अगो कोई पढ़ता है 5 डेज अगो, पहले 5 दिन पहले, ठीक है, 2 मंथ्स अगो। ओके, तो ये समझने का कोशिश करिए, ये सब वर्ड दिया हो या यस्टरडे दिया हो, समझिए यस्टरडे दिया हो, ईटीसी, तो ये सब यदि दिखाई दे सेंटेंस में, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग श्योर होकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले ही हैज, ऐसे एरर दिया हुआ था एक क्वेश्चन में, ही हैज लेफ्ट पटना 5 months एगो, मतलब उसने 5 मंथ पहले पटना छोड़ दिया। ठीक, तो आप समझने का कोशिश करिए, उसमें हैज का यूज हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लास्ट आ गया या एगो आ गया या स्टरडे आ गया तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे देखिए हम बोले ही ब्लैंक यस्टरडे, बस इतना ही। ठीक है, हाँ, यहाँ ऑप्शन आपके लिए है गो, बी हैज गॉन, सी वेंट, और डी गो।
तो हम जानते हैं कि वर्ब टू क्या होता है जी, गो का वेंट होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बाबू, वेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ये सब तो रहेगा सेंटेंस में, तो हमारा जनरली क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। ठीक है, हम बोले श्याम ब्लैंक मुंबई 5 days ago। अब यहां दिया हुआ है रीच, समझिएगा, बी हैज रीच्ड, सी केवल रीच्ड, और डी मान लीजिए नॉट है। तो आप आसानी से इसको देखकर, इस वर्ड को देखकर आसानी से फाइंड कर लिए होंगे कि विच वन इज द राइट आंसर, और रीच्ड होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए जी, रीच्ड होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ओके, टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब इसमें देखिए चलते हम लोग सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल पर ये तो हो गया, कुछ भैया वर्ड्स आएगा तो हम लोग ये करते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, जैसे देखिए, इट इज टाइम, समझिएगा, इट इज टाइम। दूसरा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये सब देखिएगा, ये सब फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है सही समय हो गया है, अब सही समय है। अगर इसके बाद, सुनिएगा, अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट दिया हुआ हो तब बात करेंगे हम। सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब टू। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। अब बात समझ में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जैसे एग्जाम्पल यदि लिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सबका मतलब वही होता है, अब सही समय है। ठीक है, हम बोले इट इज, देखिए अगर सब्जेक्ट आ गया तो कुछ नहीं बीच में, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ब टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, इट इज टाइम, ठीक है, यू ब्लैंक होम। अब देखिए ऑप्शन है आपके लिए, गो, शुड गो, लगता है कि होना चाहिए, सी वेंट, और डी मान लीजिए नॉट। तो हम जानते हैं कि भाई अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद कुछ भी आए, सब्जेक्ट यदि आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब टू आएगा। अब बात समझ में ना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब टू आएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वेंट हो जाएगा। ठीक है, हम बोले इट इज अबाउट टाइम ही मस्ट प्ले क्रिकेट, तो नहीं नहीं नहीं, इट इज अबाउट हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम अगर है, ही भी है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब टू यूज करेंगे। मस्ट प्ले नहीं, केवल और केवल प्लेड का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक देखिए इसमें ये भी रूल पूछा जाता है, जैसे हम बोले कोलंबस ब्लैंक अमेरिका। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका का, ठीक है, क्या किया, डिस्कवर किया। अब आपके ऑप्शन में डिस्कवर है, डिस्कवर्ड है, हैज डिस्कवर्ड है, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन वहां हम लोग डिस्कवर्ड को प्रीफर करेंगे। क्यों सर डिस्कवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में हमारा नहीं है, इसलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, हम बोले हु इन्वेंटेड या हु हैज इन्वेंटेड रेडियो, तो हम लोग वहां इन्वेंटेड का यूज करेंगे। अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में नहीं है। अरे बात समझ में ना, तो यही 2-3 रूल हमेशा एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। एक और रूल कभी कभी पूछ देता है,
थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। हम बोले हु ब्लैंक द ताजमहल, मतलब ताजमहल को किसने बनवाया। अगर हैज बिल्ट है, बिल्ट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, बिल्ट होगा या हैज बिल्ट होगा। ओके, एक हमारा दिया हुआ रहता है कि सिंस से जुड़ा हुआ जब रहता है तो सिंस के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। सिंस के बाद हमारा क्या यूज होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस से पहले क्या यूज होता है, तो दो टेंस जनरली, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहां सिंस का मतलब होता है जब से, ये भी समझ लीजिए। सिंस का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, आप भी देख रहे हो, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां समझिए सिंस का, सिंस के बाद लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, आसान होगा समझने में। हम बोले कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई माई विलेज, माई विलेज, यानी यही कहना चाहता है कि आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है जब से मैंने अपना गांव छोड़ा, ठीक है, जब से मैंने अपना गांव छोड़ा। तो समझने का प्रयास करिए, इसमें दिया रहेगा, मान लीजिए ऑप्शंस क्या क्या, यहाँ ए में है, देखिएगा लेफ्ट, बी में दिया हुआ है हैज लेफ्ट, सी में दिया हुआ है लीव, और डी में मान लीजिए दिया हुआ है नॉट। तो हम जानते हैं कि यहाँ सिंस के बाद क्या होगा बाबू, तो सिंस के बाद होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, सिंस के बाद आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हम सेंटेंस दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम बोले, मान लीजिए, देखिए ये रटना नहीं है, ये सिर्फ समझना है, कभी कभी क्लॉज बदल देता है, सिंस से स्टार्ट करके सिंस के बाद आपका दे देगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट का उधर भी यूज कर सकता है कॉमा लगाकर, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ क्या है, ठीक है, एग्जांपल को समझिए और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है। He has not taken any bribe, bribe का मतलब रिश्वत, since he has joined Indian Air Force। ओके, इसमें यदि आपको एरर दिखाई दे रहा है, गलती दिखाई दे रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कहां पर गलती है, ठीक है। तो यही चार रूल आपको बता दिया गया पास्ट इंडेफिनिट में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके निगेटिव को भी देखते हैं, क्यों सर, क्योंकि इसका निगेटिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है ना कि डिड नॉट हम लोग यूज, ये देखिएगा आपको बनाकर बताना है, डिड नॉट यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, प्लस, अब जब डिड नॉट लग गया भाई तो यहां हो जाता है हमारा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड नॉट के बाद आपका वर्ब वन होता है, ध्यान रखिएगा, डिड नॉट के बाद वर्ब वन। हम बोले आई डिड नॉट देयर लास्ट संडे, ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गो, दिया हुआ है वेंट, सी दिया हुआ है हैज गॉन, ठीक है, और डी दिया हुआ है नॉट, तो हमारा आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो, आई डिड नॉट है, ठीक है, तो हम लोग वर्ब वन का यूज करेंगे, यानी गो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिड नॉट के बाद डिड लगा हुआ है। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है, देखिए
डिड यू ब्लैंक हिम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर नो है, न्यू है, हैज नोन है, तो हम जान गए कि डिड आ गया है, तो डिड आ गया भाई, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन का यूज करेंगे, यानी क्या यूज कर देंगे, नो का यूज कर देंगे। ठीक है, हम पूछ देंगे, हम मान लीजिए पूछेंगे आपसे कि WH वर्ड के बाद डिड लगा हो, तो उसके बाद भी हमारा वर्ब वन का यूज होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि ये सभी रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।